जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। फतेहाबाद के कई इलाकों में जल भराव, भारी बारिश की वजह से पानी की निकासी अभी तक नहीं हो पाई है। भूना में हालात जो है वो खराब दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश इलाकों में जल भराव के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकारी कार्यालयों में भी पानी भरा हुआ है, कई कई फुट तक, 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कार्यालय में रखा गया सारा सामान डूब गया और प्रशासन जल निकासी की कवायद में जुटा हुआ है और इसी को लेकर के आज क्षेत्र के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहाबाद के भूना इलाके की ये तस्वीरें आप देखिए, कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। पेट तक पानी पहुंचा हुआ है। करीब 3 से 4 फुट तक जो है पानी अलग अलग जगहों पर भरा हुआ है और इसी की निकासी के लिए आज प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। और इसी बीच क्योंकि स्कूल में जल भराव अगर है तो वहाँ पर पढ़ाई हो पाना मुश्किल है। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो है वो दिखाई जा रही हैं कि जो सिस्टम वहाँ पर रखे गए हैं, कंप्यूटर जो रखे गए हैं, उनको उठा करके दिखाया जा रहा है कितना पानी में वो डूबे हुए हैं। यानी कि जो फाइलें वहाँ पर रखी थी वो भी जलमग्न हो गई, जो बाकी जो उपकरण हैं वो भी पानी में डूब गए। अब इस पानी की निकासी के लिए प्रबंध वहाँ पर किए जा रहे हैं। और इसी बीच आज स्कूल की छुट्टी भी रखी गई है, स्कूलों की छुट्टी रखी गई है क्षेत्र में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहाबाद के भूना इलाके की स्थिति आप देखिए किस तरीके से वहां पर जल भराव जो है वो एक बड़ी समस्या के रूप में वहां पर दिखाई दे रहा है। जल भराव की वजह से तमाम जो सरकारी कामकाज हैं वो भी प्रभावित और स्कूलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए। अभी तो ये देखने वाली बात होगी कि जो उपकरण हैं वो पानी में खराब हो गए होंगे, जो फाइलें हैं वो पानी में खराब हो गई होंगी। तो अब आगे किस तरीके से काम को सुचारू किया जाएगा और क्या कुछ अब प्रशासन के सामने चुनौतियां होंगी, क्या कुछ समस्याएं अब आएंगी आगे कामों को बढ़ाने में। लेकिन अब फिलहाल जल निकासी अपने आप एक बड़ी समस्या, जल निकासी के लिए प्रबंध वहां पर किए जा रहे हैं। अजय मेहता हमारे संवाददाता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि भूना के इलाके की ये कुछ तस्वीरें जो दर्शकों को दिखा रहे हैं वो काफी गंभीर अपने आप में एक संदेश देती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जिस प्रकार से बीते दिनों बरसात हुई है उसके बाद जो है यहाँ भूना इलाके के अंदर जबरदस्त जल भराव हुआ है। हालात बाढ़ के जैसे बने हुए हैं क्योंकि तमाम इलाकों के अंदर 3 से 4 फीट पानी खड़ा है और कहीं कहीं तो ये जो है लगभग 5 से 6 फीट तक का इसका जल स्तर बना हुआ है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र के अंदर भी तमाम कॉलोनियों के अंदर यही हालात है। लोगों के जो घरेलू सामान है वो तबाह हो चुका है और इसके अलावा उनके अब लोगों के सामने जो है खाने पीने की समस्या भी आगे आने लगी है क्योंकि जो खाने का सामान है, किचन का सामान है, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, खराब हो चुका है। और पेयजल सप्लाई भी, पेयजल जो आपूर्ति है वो भी ठप होकर रह गई है। पिछले 2 दिन से बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी है। इसके अलावा तमाम वो इलाके जहाँ जो निचले इलाके हैं वहां स्थिति और भी गंभीर है। इस जो सरकारी कार्यालय है वहां पर भी पानी लगभग 5 से 6 फीट तक पानी का भराव हुआ है। अभी एक तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जो खंड शिक्षा विभाग की हैं और वहां देखिए किस प्रकार से जो है तमाम सामान, तमाम जो दस्तावेज हैं, सरकारी दस्तावेज हैं और साथ ही तमाम रिकॉर्ड भी पानी की भेंट चढ़ गया है। अब इसकी जो जल भराव हुआ है इसकी भयावता हम तस्वीरों से देख पा रहे होंगे कि लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। कल जब जल भराव को लेकर के समस्या को हल करने की तरफ प्रशासन का कदम नहीं उठे तो लोगों ने जाम लगाया। उसके बाद जो है प्रशासन एक्टिव हुआ है, अब जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी अब कहीं ना कहीं यहाँ जायजा लेने पहुंच रहे हैं। कल विधायक भी पहुंचे हैं, सांसद भी पहुंचे हैं और अधिकारी भी यहाँ स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं, लेकिन हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि जल निकासी कब तक हो पाती है। जी अजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो फतेहाबाद की तस्वीरें तो आपने देखी और वहीं यमुना नदी के किनारे भी इसी तरीके के हालात जो हैं वो बने हुए हैं क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। और खासतौर पर अगर यमुनानगर की बात करें तो विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है आसपास के गांव के लोगों के लिए। और वहीं कुछ तस्वीरें इस तरह की भी सामने आई है जहां गांव में पानी घुस गया। बारिश की वजह से जो अफरा तफरी मची है, जल भराव की वजह से जो अफरा तफरी मची है, उस पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए।
हरियाणा में बारिश के प्रकोप से राहत मिले एक दिन भी नहीं बीता था कि एक बार फिर बारिश ने दस्तक दे दी। कई जगहों पर बारिश से जल भराव की जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि लोगों के घरों से लेकर सरकारी कार्यालयों में भी बारिश का पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुनानगर का जलस्तर भी उफान पर है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं यमुना से सटे कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ने को मजबूर हो गए। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर इस साल 2022 का सबसे ज्यादा बरसाती पानी आज दर्ज किया गया है। देर रात 10 बजे यहां पर पानी बढ़ना शुरू हो चुका था, जिसके बाद लगातार पानी बढ़ते हुए सुबह 5 बजे जो है 2,95,000 क्यूसिक को क्रॉस कर गया था। हालांकि 7 बजे यह पानी कम होना शुरू हो चुका था। वहीं अब जो है यह पानी 2,50,000 क्यूसिक के करीब बह रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब यमुना नदी में 70,000 क्यूसिक पानी आ जाता है तो उसके बाद मिनी फ्लड घोषित कर दिया जाता है। वहीं जब यह 2.5 लाख क्यूसिक को क्रॉस कर जाता है तो फ्लड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद निचले इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में और खेतों में पानी भरने का आशंका हो जाती है, जिसके चलते अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। हालांकि अब 2022 की बात करें तो बरसाती सीजन के दौरान अब तक सिर्फ 2,21,000 क्यूसिक पानी आया था, लेकिन आज जो है पहले ही नवरात्रे के दिन बरसाती पानी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2022 का सबसे ज्यादा पानी सुबह 5 बजे जो है दर्ज किया गया है, जो 2,50,000 को पार करते हुए 2,97,000 क्यूसिक तक पहुंच गया था। वहीं आपको बता दें कि यह पानी दिल्ली करीब 72 घंटों में पहुंच जाएगा। बेमौसम बरसात से किसानों को भी खासा नुकसान हुआ है। रतिया के गांव में करीब 4,000 एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई, जिससे प्रभावित किसानों ने सरकार से तुरंत गिरदावरी कर मुआवजे की मांग की। इसके अलावा गांव में करीब 4 से 8 फीट तक पानी भराया है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। लगभग 80% जो मतलब कपास की तो 100% ही जो फसल है वो तबाह हो चुकी है जी। लगभग 80-90% के करीब जो है धान की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है जी, क्योंकि 6-6 फुट पानी होने की वजह से धान का ना तो कुछ सिर दिख रहा है, ना किसी फसल का सिर दिख रहा है। सब डूब चुका है और जो लोगों के जनजीवन है एक तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हरियाणा सरकार की तरफ से स्पेशल गिरदावरी और पानी निकासी के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि बारिश का दौर लगातार जारी है और इस तरह की तस्वीरें सामने आना लाजमी है। देखना यह है कि कब तक आम आदमी और किसानों को राहत मिल पाती है। रतिया से अशोक ग्रोवर, यमुनानगर से सुनील कुमार।